हाय दोस्तों, मैं हूँ संतोष कावरे। आज के टैली प्राइम सेशन में सीखने वाले हैं कि टीडीएस डिडक्शन का एंट्री कैसा किया जाता है टैली प्राइम में। तो टीडीएस डिडक्शन का एंट्री करने का, तो इसके लिए आपको जो है कि कौन से नेचर ऑफ पेमेंट्स के आगे हम हमारा जो टीडीएस है वो डिडक्शन करने वाले, वो आपको पता होना चाहिए। कि नॉर्मल बहुत सारे सेक्शन है टीडीएस डिडक्शन के लिए, मगर जो नॉर्मल डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन में ये तीन चार प्रकार के जो टीडीएस है वो ज्यादा अप्लीकेबल होता है। एक तो होता है कि 194 सी पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, दूसरा होता है कि 194 जे पेमेंट टू प्रोफेशनल। उसमें ये दूसरा एक कैटेगरी आया है कि पेमेंट टू टेक्निकल फीस। और 94 एक सेक्शन के अंडर आ जाता है कि वो होता है कि आपका जो रेंट अपने अगर पेमेंट करते हैं तो उस केस में आपको जो है टीडीएस है वो डिडक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पे वन बाय वन टीडीएस की एंट्री कैसे करते हैं। तो चलो हम जाते हैं कि टैली में यहाँ पे है कि सबसे पहले आपको एक ही जिस पार्टी को आप पेमेंट करने वाले उस पार्टी का जो लेजर है वो आपके पास यहाँ पे क्रिएट होना चाहिए। तो हम जाके देखते हैं कि चार्ट ऑफ अकाउंट में कौन से लेजर हमने बनाए हैं। तो लेजर यहाँ पे चार्ट अकाउंट में जाने के बाद यहाँ पे एंटर करने का है लेजर में यहाँ पे आपको दिखाई देंगे सभी ग्रुप्स एंड लेजर। तो हम यहाँ पे देखेंगे सेंट्रल क्रिएटर से यहाँ पे ऑलरेडी हमने यहाँ पे बनाया है कि सेंट्रल क्रिएटर 1 2 3। ये होने के बाद जो है कि हम एंट्री करना पड़ेगा टीडीएस डिडक्शन के लिए जो एंट्री होता है क्यों होता है हमारा टैक्स एंड ड्यूटीज में यहाँ पे हमने सिर्फ जो लेजर बनाए वो सभी जो है जीएसटी की लेजर बनाए हैं। और यहाँ पे ईएसआई पीएफ एंड प्रोफेशन टैक्स टीडीएस का लेजर नहीं बनाए हैं। तो यहाँ पे हम जो है क्रिएट करेंगे टीडीएस का लेजर। तो टीडीएस का लेजर हम मल्टी लेजर क्रिएशन में जाके करेंगे। तो यहाँ पे आपको मल्टी क्रिएशन लेजर पे करने के लिए जाना पड़ेगा चार्ट ऑफ अकाउंट में लेजर। और लेजर में आपको यहाँ पे दिखेगा मल्टी मास्टर, यहाँ पे मल्टी मास्टर है। तो यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे उस समय आप जो है मल्टी लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये नया विंडो ओपन होता है, उसमें एक ही मल्टी क्रिएशन अल्टर एंड लिमिट सेट। तो हमें करने का एक क्रिएट, तो क्रिएट के ऊपर हम एंटर करेंगे। और ये कौन से ग्रुप के अंडर करने का है, तो इसमें जो ग्रुप है हमें तो टैक्स एंड ड्यूटीज में करने का है। मगर टैक्स एंड ड्यूटीज में हम एक ग्रुप बनाएंगे कि होता है कि टीडीएस पेबल करके। तो टीडीएस पेबल है उसके लिए मैं अल्ट सी यहाँ पे प्रेस करता हूँ कि उसका पहले ग्रुप बनाते हैं, उसके बाद में हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे लेजर टीडीएस पेबल करके। यहाँ पे जो है कि ग्रुप हो गया अंडर ग्रुप ऑफ टैक्स एंड ड्यूटी यहाँ पे होने के बाद ये जो है कुछ नहीं करने का, इसको एंटर करके सेव करेंगे। तो सेव करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई देंगे कि हमारा जो ग्रुप है यहाँ पे बन गया है। तो यहाँ पे ग्रुप बनाने के लिए आपके पास जो है ये जो ग्रुप का नेम देने के लिए यहाँ पे पेज है, वहाँ पे जाके आपको अल्ट सी करने का है। तो आप यहाँ पे नया क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम करेंगे यहाँ पे टीडीएस पेबल के ग्रुप पहले तो आपको करना पड़ेगा यहाँ पे टीडीएस अंडर सेक्शन 194 सी 19 टीडीएस 194 सी जो है वो आपको यहाँ पे लिख सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर करें कॉन्ट्रैक्टर्स। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस नहीं है, उसमें आएगा टीडीएस अंडर सेक्शन 194 जे। ये होता है कि प्रोफेशनल फीस।
ठीक है। उसके बाद में कि TDS अंडर सेक्शन 194 जे आ जाएगा, मगर जे में वहां पे दो कैटेगरी की, एक तो प्रोफेशनल फीस एंड टेक्निकल फीस। ठीक, यहाँ पे हो गई। उसके बाद में हम बनाएंगे रेंट के लिए 194 आए, करेक्ट। यहाँ करेंगे TDS ऑन अंडर सेक्शन 194 आई रेंट ऑन जो है बिल्डिंग। और उसके बाद में करेंगे TDS अंडर सेक्शन 194 आई रेंट ऑन मशीनरी। बिल्डिंग के लिए रेट अलग है और मशीनरी के लिए ऐसे जो 5 टाइप ऑफ लेजर्स हमने यहाँ पे क्रिएट किए, तो सेव करने के लिए आपने हम एंटर करके यहाँ पे सेव करते हैं। तो सेव होने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि उसका जो इंटरेस्ट है यहाँ पे हमने क्रिएट किया है कि ये जो ग्रुप है टैक्स एंड ड्यूटीज के अंडर यहाँ पे TDS पेबल यहाँ पे क्रिएट किए, और TDS पेबल में के अंडर यहाँ पे सभी हमारे जो भी लेजर थे यहाँ पे क्रिएट हो गए थे। तो ये यहाँ पे क्रिएट होने के बाद है हम करेंगे उसका एंट्री। तो एंट्री यहाँ पे जाना पड़ेगा एंट्री करने के लिए वाउचर में यहाँ पे एंट्री करने का आपको जर्नल में, करेक्ट। जर्नल एंट्री करने के लिए यहाँ पे हम टाइप करेंगे F7। तो यहाँ पे आता है कि आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है या आपका सैलरी वाउचर या जर्नल वाउचर। तो हम पहले करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा कि हमारा हाउस कीपिंग एक्सपेंसेस है, वो हम पेमेंट कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारा है कि आ जाएगा कि 20,000 पर मंथ है। तो यहाँ पे 20,000 पर मंथ जब हम पेमेंट करेंगे तो उसमें कि क्रेडिट करना, यहाँ पे क्रेडिट करना पड़ेगा TDS ऑन 94 जे कॉन्ट्रैक्टर। तो कॉन्ट्रैक्टर है वहाँ पे है कि इंडिविजुअल पर्सन रहेगा तो 1% होता है, और अदर देन इंडिविजुअल पर्सन रहेगा कि कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पार्टनरशिप है, तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा 2% से। तो हम यहाँ पे आजम कर लेते हैं कि यहाँ पे जो है कि क्रेडिट हमारा पार्टनरशिप है, यहाँ पे फिर 2% होगा। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करने का है 20,000 रुपीज इंटू 2%। यहाँ पे जो एक कैलकुलेटर का आप यूज कर सकते हैं 20,000 इंटू 2%। तो यहाँ पे आप एंटर करेंगे तो 400 रुपीज जो है कैलकुलेशन होके यहाँ पे ऑटोमेटिकली आता है। तो उसके बाद में एक ही जो भी कैलकुलेट होके आएगा, तो वो जो है आपका क्रिएटर्स 5 नंबर वाला है वो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो उसको हम यहाँ पे लिस्ट ऑफ अकाउंट दिख रहा है, यहाँ पे सिलेक्ट करके एंटर करेंगे। तो इसमें आता है कि हमने पेमेंट कर रहे टोटल 20,000, मगर उसमें से 400 रुपीज है वो डिडक्शन। 20,000 पेमेंट कर रहे उसमें से 400 डिडक्शन होगा, और उनको पेमेंट आगे करना पड़ेगा सिर्फ 19,600। और ये जो 400 रुपीज है वो हम गवर्नमेंट को पे करेंगे, ऐसा जो ये TDS का रूल होता है। तो आप यहाँ पे एंटर करने के बाद आ जाएगा आपको नैरेशन लिखने का, यहाँ पे न्यू रेफरेंस जो है वो देने का है आपको, आपका जो भी इनवॉइस नंबर, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्टर है हमें सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो उसका जो इनवॉइस नंबर है यहाँ पे हम देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जाएगा आपका इनवॉइस नंबर एज न्यू रेफरेंस, और यहाँ पे हम करेंगे बिंग हाउस कीपिंग चार्जेस फॉर द मंथ ऑफ March 2021 of rupees 20,000 less TDS
2% of rupees for 100 rupees रेफर बिल नंबर 357 बिल नंबर है, उसके अकॉर्डिंग हम उनको ये पेमेंट करें। तो ऐसे जो डिटेल्स में नरेशन लिखना जरूरी है ताकि आपको आगे उसका डिटेल्स समझ में आएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे जो एंटर करेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे कि एक हम प्रोफेशनल फीस दे रहे हैं, तो प्रोफेशनल फीस यहाँ पे हम करेंगे प्रोफेशनल फीस का अकाउंट यहाँ पे क्रिएट। तो क्रिएट करने के लिए आपको शॉर्टकट की यूज करना पड़ेगा अल्ट सी, और यहाँ पे लिखेंगे प्रोफेशनल फीस करके। यहाँ पे प्रोफेशनल फीस जो आएगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में यहाँ पे कि हम नॉट एप्लीकेबल सब कर लेते हैं, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करके उसका एंट्री होता है। तो हम करेंगे यहाँ पे 15,000 जो है हम हमारा एक कंसल्टेंट है उनको हम पेमेंट कर रहे हैं। तो कंसल्टेंट ने उनका जो आता है कि TDS ऑन 194 ये प्रोफेशनल फीस के अंडर, और उसका जो रेट है वो होता है कि 10%। तो 10% रेट है, आपको यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कि 15,000 इंटू 10%। कैलकुलेटर जो है टैली का वो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे होने के बाद वो जो है कि 15,000 के ऊपर जो है 1,500 रुपीज यहाँ पे हम डिडक्शन कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है कि हम प्रोफेशनल फीस है, तो यहाँ पे कि नया अकाउंट ओपन करेंगे। क्रेडिटर्स फॉर प्रोफेशनल फीस, उनका ये जो नाम है, अभी सिर्फ मैं यहाँ पे आपके इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे सिर्फ एक क्रिएटर यूज कर रहा हूँ कि हम प्रोफेशनल फीस देने वाले बिल बाय बिल मेंटेनेंस हो जाएंगे यहाँ पे। ऐसा करके उनको जो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। तो यहाँ पे उनको जो पेमेंट होगा ये होगा सिर्फ 13,500, क्योंकि यहाँ पे 15,000 का उन्होंने सर्विस प्रोवाइड किया है कि यहाँ पे हम 1,500 रुपये डिडक्शन करेंगे वहाँ पे, और 13,500 रुपये वो यहाँ पे हम पेमेंट करेंगे। तो इस तरह से जो है आपको उसका एंट्री करने का है, और एंट्री के बाद आपको लिखने का है बिंग नल फीस फॉर मार्च मंथ ₹15,000 लेस TDS 10%, रेफर बिल नंबर यहाँ पे जो हम जो बिल नंबर है यहाँ पे हमने बिल बाय बिल को यस किया है। तो यहाँ पे जो बिल नंबर देंगे, तो यहाँ पे न्यू बिल नंबर करेंगे। तो यहाँ पे 14 नंबर उनका बिल नंबर है, तो यहाँ पे 14 नंबर यहाँ पे लिख देंगे। इस तरह से आपको जो है कि जो एंट्री पूरी करने की, एक पूरी होने के बाद आप देख सकते हो उसका इम्पैक्ट कहाँ पे आया है। तो उसका हम पहले तो देखेंगे हमारा बैलेंस शीट में जाके, तो आपका टैक्स एंड ड्यूटीज में आता है। टैक्स एंड ड्यूटी आता है हमारा करंट लाइबिलिटीज में, यहाँ पे टैक्स एंड ड्यूटीज, और यहाँ पे जो है टैक्स एंड ड्यूटीज में टोटल यहाँ पे TDS पेबल में जाने के बाद यहाँ पे दोस्तों दिख रहा है आपको ये जो दो हमने एंट्रीज किए TDS ऑन कॉन्ट्रैक्टर एंड प्रोफेशनल फीस 194C एंड 194J, और यहाँ पे हमने डिडक्शन किया है 1400 एंड 400 एंड 1500 रुपीज। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप TDS का डिडक्शन का एंट्री कर सकते हैं। मगर दोस्तों जब भी आप TDS का एंट्री करेंगे उस समय आपके पास जो है ये होना चाहिए डिटेल की कौन से सेक्शन के अंडर कितना TDS का रेट है,
और उसका लिमिट क्या है कि कितना ज्यादा पेमेंट करने के बाद में आपको जो है टीडीएस का पेमेंट करना पड़ेगा। उसके साथ ही आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज पता होना चाहिए कि जो भी क्रिएटर्स को आप पेमेंट कर रहे हैं तो उनके पास होना चाहिए आपका उनका पैन नंबर। तो बिल के साथ जब वेंडर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उस समय आप उनके पास से जो पैन नंबर है वो लेना मैंडेटरी, अदरवाइज वहां पे हायर टीडीएस डिडक्शन क्या रहता है कि 20% डिडक्शन होता है अगर किसी क्रिएटर के पास पैन नंबर नहीं है तो दोस्तों इस प्रकार से आप जो है टीडीएस का इंट्रीज है आप आपके टैली प्राइम में कर सकते हो। ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और सब चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को हिट करो ताकि आने वाले सभी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा। थैंक यू सो मच।